बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें 3.36 जो है वो हमारे पास क्या है कि इस प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज के 3.36 से आगे हमने करने। अब स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चंस बुक से आपको रीड करके बता रही हूँ। कह रहे हैं कि इस्टीमेट ग्राफिकली बाय फार्मूला मीडियन एंड क्वार्टाइल्स एजेस ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एज ऑफ हेड गिवन है, फ्रिक्वेंसीज गिवन, और वो कह रहे हैं कि जी आपने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स जो है वो करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर 25 है, 25 to 30 है, 30 to 40 है, एंड फ्रीक्वेंसीज आपको ये क्वेश्चंस में ही वो चीज़ें जो हैं गिवन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइंड करनी है कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज विदाउट कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कॉन्ट फाइंड द मीडियन, बिकॉज वी आर टेकिंग द क्लासेस n/2। वो जो n/2 से हम सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास एक क्लास आती है उसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, और वो हमने सेलेक्ट करके लिखना होता है। अब आप देखो आपके पास मीडियन आपने कैसे फाइंड करना है। फार्मूला तो आपको मीडियन का मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। थ्योरेटिकली अगर आपने समझना है तो आपको प्रीवियस मैंने एग्जांपल्स में करवाया हुआ है, वो आपने देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, n/2 आपने लिया। n/2 इस वजह से लेते हैं कि वो क्लास, वो फुल हम क्लास सेलेक्ट कर सकें जिसमें हमने तमाम का तमाम डेटा लेना है। जब आप सॉल्व करोगे ना, आपके पास 378 आएगा। 378 आपके पास किस ग्रुप में लाई कर है, देखिए 378 ना यहाँ पे इस ग्रुप में लाई कर है। तो आपने इस फुल क्लास को सेलेक्ट कर लेना है मीडियन के लिए। अब यहाँ से आपने तमाम का तमाम डेटा जो है वो चूज़ करना है। आप देखो आपके पास लोअर, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना वो आपके पास 40 है। ये हमारे पास 40 आ गया। एच इंटरवल को शो करता है, और इंटरवल हमारे पास क्या गिवन है, 10 का गिवन है। 10 का देखिए 30, 40, 50, 60, ये हमारे पास 10 का इंटरवल जो है आपके पास गिवन है। तो आपने क्या लेना है, 10 ले लेना है इंटरवल में। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लेना है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमने, हमारे पास वहाँ पे 10 का इंटरवल तो यहाँ 5। देखिए आपने वो क्लास जो चूज कर रहे हो ना, उसके एक अपर ले लो, एक लोअर क्लास देख लोगे, उनके दरमियान डिफरेंस कितने हैं। अब आपने चूज की ना 397 क्लास, तो इसमें आपके पास क्या है कि ऊपर 40 है, नीचे 60 है। अब इनका डिफरेंस चेक करो, 10 का डिफरेंस है, तभी हमने इंटरवल जो लेना है वो 10 का लेना है, बिकॉज हमने एक क्लास सेलेक्ट करनी होती है जिसमें से हमने तमाम डेटा अपना चूज करना होता है। फिर एफ क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी 122 गिवन है, या हमने ले ली 122, इसी से रिलेटेड क्लास रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। n/2 स्टूडेंट आपको गिवन है 378 माइनस ये कैम्युलेटिव क्लास प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज होती है 275, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया। आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास मीडियन आ जाएगा। अब आपके पास जो क्वार्टाइल्स होते हैं ना, उन्होंने क्या जी आपने कैलकुलेट करने हैं मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आपके पास 3 होते हैं, Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है। Q1 एंड Q3 फाइन करेंगे, क्योंकि जो Q2 होता है ना वो भी मीडियन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, Q1 आपने लेने कि हमारे पास Q1 जो है वो हमारे पास सेम फार्मूला मीडियन वाला होता है, सिर्फ 2 की जगह यहाँ 4 दिया होता है। 4 किस वजह से दिया होता है कि जो क्वार्टाइल्स होता है वो डिवाइडेड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे 4 अगर परसेंटाइल डिसाइज होता है तो 10 पे डिवाइड करते हैं, अगर परसेंटाइज होता है तो 100 पे डिवाइड करते हैं। अब आप देखो, अब हमने देखनी है कि कौन सी क्लास जो लाइन है वो हमने अपना डेटा चूज करने के लिए सिलेक्ट करनी है। आप देखो 189 है, 189 किस में लाई कर है, 189 आपके पास से प्रीवियस क्लास में जो मैं बॉक्स में कर रही हूँ अंडरलाइन, उसमें आपके पास लाई कर है। अब आप देखो इसमें क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री 30 है, इंटरवल इसे प्रीवियस और नेक्स्ट का देख लो 10 है, तो वो हमने 10 ले ली है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 152, हमने 152 ले ली। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 189 आया था, इससे प्रीवियस जो है 123 है, और आप जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर है। सेम थर्ड क्वार्टाइल्स के लिए 3n/4 करने, बाकी प्रोसेस आपके पास सेम है। जब आप करोगे तो जो आपके पास क्लास सेलेक्ट होगी ना, वो कह रहे हैं कि 5, 6, 7 वाली क्लास आपने सेलेक्ट करनी है। 5, 6, 7 वाली क्लास का 5, 6, 7 वाली क्लास हमारे पास बनेगी ये वाली, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगा ये। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट,
अब आप देखो, आपके पास आपको ये फार्मूला गिवन है क्वार्टाइल 3 का, आपको लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या गिवन है 60, तो आपने 60 ले ली। इंटरवल आपको इसमें क्या गिवन है, आपने एक प्रीवियस क्लास लेनी है, एक नेक्स्ट क्लास लेनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, नेक्स्ट का कितना है 5, तो इट्स मीन कि अब इंटरवल जो है वो 5 होगा। इस वजह से कहती हूँ कि जब आपका इंटरवल इस तरह डिफरेंट आ जाए ना, जिस तरह इसमें 10 का भी गिवन है 5 का भी गिवन है, तो आपने जो क्लास सेलेक्ट करनी है ना, उससे एक प्रीवियस क्लास लेनी है, एक नेक्स्ट लेनी है, उन दोनों का डिफरेंस करके देना है, वो जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो आपने लिख देना। 3 आप एफ आपके पास 100 था, अब इसके सामने जो फ्रीक्वेंसीज थी इसको सॉल्व किए कि प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ली और सॉल्व किए, तो आपके पास क्वार्टाइल्स आ गए। तो हमारे पास जो क्वार्टाइल्स एंड मीडियन है वो हमें अवेलेबल हो गए और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3.37। 3.37 में हमें क्या कहा गया है कि कंप्यूट द मीडियन क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स, चेक द रिजल्ट्स एज द ग्राफ। आपको हाइट्स एंड नंबर गिवन है, आपको हाइट्स गिवन है, नंबर गिवन है। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो डेटा ये आपको बुक में ही गिवन है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना बुक में, उसमें आपको 7.5 ये आपको नहीं गिवन, साथ में ये नहीं गिवन, फिर 60 डैश ये नहीं गिवन। तो आपको पता है ना कि हमारे पास क्लासेस जो बनती हैं वो इसी तरह बनती है ना कि इधर से स्टार्ट होती हैं, तो आपने इसको भी प्रीवियस लेना है, इसको भी साथ लिखते हैं कि ये हमारे पास गैप डिफरेंस आ रहा है। फ्रीक्वेंसीज आपको सेम गिवन है बुक में। आपने जो मीडियन एंड क्वार्टाइल्स सेम फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आपको कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी पड़ेगी। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है कि आपने अपने डेटा को ऐड करते जाना होता है, जी ना, 632 आ गया, 22 आ गया, 503 आ गया, 915 एंड दिस वन एंड लास्ट वन जो है वो इसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या गिवन है, मीडियन हमने लेना है, तो मीडियन हमारे पास क्या होता है n/2। n/2 जब करोगे तो वो हमने क्लास सिलेक्ट करनी होती है। ये हमारे पास आएगा 550। 550 किस में आ रहा है स्टूडेंट, आपके पास जो 550 आ रहा है ना वो यहाँ पे, अगर इसको लेते हैं तो ये ज़रा छोटी हो जाती है वैल्यू, तो 550 इस क्लास में जो है वो लाई करेगा। अब तमाम की तमाम चीज़ें आपने यहीं से लेनी है। आपके पास मीडियन का फार्मूला आपको आता है। अब आप देखो लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पे क्या है, 66.5 है। इंटरवल कितना है, आप इसका इंटरवल करके देखो, इसका तो 2.5 का आ रहा है, तो हमने लिख दिया जी 2.5। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, इसके सामने वाली 412 हमने 412 लिख दी। यहाँ पे जो हमने ये फाइंड किया था ये लिख दी वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास इसे प्रीवियस कैम्युलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी 503 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। इसी तरह आपने क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 जिन्हें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स कराया था ना कि जी क्वार्टाइल 1 के लिए n/4 करेंगे, क्वार्टाइल 3 के लिए हमने 3n करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है बट आपने चेक करना है कि वो कौन सी क्लास में लायक आ रहा है। जब ये आप करोगे तो वो जिस क्लास में लायक करेगा वो आपने ले लेनी है। उसको लेने के बाद स्टूडेंट आपने क्लास सेलेक्ट करनी है और उसी में से आपने क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्रीज लेनी है, इंटरवल लेना है, फ्रीक्वेंसीज लेनी है, ये आपको गिवन हो जाएगा, -c आपको गिवन हो जाएगा और बाकी आपके पास चीज़ें आ जाएगी। ये सेम वही चीज़ें हैं जो प्रीवियस एग्जांपल्स करवाई है ना, सेम वही है, सिर्फ डेटा मुख्तलिफ है। और अगर वो कह देते हैं कि जी आपने कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाना है, तो आपने क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना वो आपने डॉट्स के जरिए ना शो करते जाना है, ठीक है, ये आती जाएंगी। ये जितने भी डॉट्स आ रहे हैं ना इनको आपने एक लाइन के ज़रिए क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब आपने देखना है कि जो जो वैल्यू, अगर आपकी जिस तरह ये वैल्यू आई है ना क्वार्टाइल 1 की 65.5, तो 65.5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ आपने ले लेने कि जी ये क्वार्टाइल, ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास मीडियन आ रहा है, ये मीडियन की वैल्यू है, यहाँ हमारे पास क्वार्टाइल 3 आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है ना उसको हमने ग्राफ में शो कर देना, इस तरह आपके पास कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो ये शो हो जाएगा। और ये जो कर्व है ना, जितने भी जो आपका डेटा मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ाया हुआ है, जितने भी कर्व हैं कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट है, इनको किस तरीके से शो करना है, उनकी कितनी इकसाम है, ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में गिवन है। वहाँ आप देख सकते हो कि अगर हमें ग्राफिकली शो करना पड़ जाए तो किस तरीके से शो करना है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तमाम चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन 3.38 से अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।